नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये एक खास साधना का समय है, अगले साल 26 जून से 4 जुलाई तक। जी। और ये 9 दिन ऐसा कहा गया है माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की आराधना के लिए हैं। और नाम भी देखिए, गुप्त नवरात्रि। ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये गुप्त शब्द ही इशारा करता है। स्रोत बताते हैं कि इसका जो खास महत्व है ना, वो असल में तंत्र साधना से जुड़ा है, आत्मबल जगाने के लिए है और गहरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी। अच्छा। तो ये समय समझिए एकांत साधना के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मौन उपासना, अपने अंदर झांकने का समय। और जानकारी ये भी कहती है कि इस दौरान अगर साधना की जाए तो वो दुर्लभ सिद्धियों और मनोकामना पूर्ति में भी मदद कर सकती है। सिद्धियां। तो ये जो एकांत और अंदरूनी शक्ति पर इतना जोर है, ये भी से सामान्य नवरात्रि से कैसे अलग करता है? मतलब जो हम ज्यादातर जानते हैं चैत्र या शारदीय नवरात्रि, उसमें तो माहौल थोड़ा अलग होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। मुख्य फर्क साधना के तरीके और उसके लक्ष्य में ही है। देखिए, जो सामान्य या प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है जी, उसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। वो ज्यादातर उत्सव वाली होती है, भक्ति भाव होता है, लोग मिलकर करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सामूहिक रूप से। जी। उसका लक्ष्य होता है सात्विक ऊर्जा पाना, भक्ति बढ़ाना। पर गुप्त नवरात्रि, जैसा स्रोत बताते हैं, इसमें 10 महाविद्याओं की साधना होती है। 10 महाविद्या हैं। हाँ, और ये साधना ज्यादा निजी होती है, गुप्त, ध्यान पर ज्यादा फोकस होता है और तंत्र आधारित भी। तंत्र आधारित मतलब समझिए, इसमें विशेष मंत्र होते हैं, कुछ खास ध्यान की तकनीकें होती हैं, आंतरिक ऊर्जा पर काम होता है। ये बाहरी पूजा पाठ से ज्यादा अंदरूनी और गहन प्रक्रिया है। और लक्ष्य भी अलग है, आध्यात्मिक जागरण और जैसा हमने कहा सिद्धि प्राप्ति। 10 महाविद्याएं, स्रोत में नाम भी दिए गए हैं इनके, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, जी। भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये नाम अपने आप में काफी इंटेंस लगते हैं, सामान्य दुर्गा रूपों से अलग। बिल्कुल। ये देवियां कह सकते हैं ऊर्जा के ज्यादा गहन और कभी-कभी उग्र रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अच्छा। परिवर्तन लाने वाली मानी जाती हैं। इनकी प्रकृति थोड़ी अलग है, शायद इसीलिए इनकी साधना ज्यादा आंतरिक और गोपनीय मानी जाती है, जो गुप्त नवरात्रि के भाव से एकदम मेल खाती है। तो क्या स्रोत ये भी बताता है कि इन महाविद्याओं से जुड़ने के लिए या इस दौरान क्या खास करना चाहिए? कोई विशेष अभ्यास? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ खास अभ्यासों पर जोर देता है, जैसे एक है गायत्री मंत्र का जप। गायत्री मंत्र? वो तो काफी प्रचलित है। जी, लेकिन यहाँ 24,000 बार जप करने का विधान बताया गया है। ये एक बड़ी संख्या है। 24,000? हाँ, ये तो काफी हुआ। और उगते सूर्य का ध्यान करते हुए जपना। सुबह शाम गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने का भी सुझाव है। अच्छा, पानी को अभिमंत्रित करके पीना। जी। और एक किताब का जिक्र है, नित्य चेतना की शिखर यात्रा। हाँ। इसे रोज पढ़ने की बात कही गई है, शायद चेतना के विस्तार के लिए। और इन सब के साथ जो बहुत जरूरी बताया गया है वो है अनुशासन, मतलब एकांत, संयम, मौन, ये सब बनाए रखना। ये दिलचस्प है। एक तरफ स्रोत कहता है कि ये साधना सभी के लिए लाभकारी है, चाहे कोई नया साधक हो या पुराना अनुभवी। जी। पर दूसरी तरफ दुर्लभ सिद्धियों और तंत्र साधना जैसी बातें हैं जो सुनने में थोड़ी एडवांस लगती हैं। क्या इसमें कोई विरोधाभास नहीं लगता, या स्रोत इसे कैसे समझाता है? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इस सवाल का जवाब तो नहीं देता, लेकिन ऐसा लगता है कि साधना की गहराई और उसका फल वो साधक के अपने स्तर और समर्पण पर निर्भर करेगा। अच्छा, मतलब हो सकता है कि जो शुरुआती साधक हैं वो आत्मबल बढ़ाने या मन की शांति पर ध्यान दें, और जो अनुभवी हैं वो शायद गहरी साधना हो या सिद्धियों की तरफ बढ़ें। लेकिन किसी भी लेवल पर हो, वो जो आत्मानुशासन वाली बात है, एकांत, संयम, मौन, वो सबके लिए जरूरी है, वो आधार है। समझ गई। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि गुप्त नवरात्रि एक बहुत ही गहन, अंदर की ओर देखने वाला समय है। बिल्कुल। ये सामान्य त्योहारों जैसा नहीं, बल्कि 10 महाविद्याओं की आंतरिक साधना पर केंद्रित है, और इसका मुख्य उद्देश्य
चेतना को जगाना, आध्यात्मिक गहराई पाना है। एकदम सही कहा आपने। स्रोत के आखिर में साधकों को यही प्रेरणा दी गई है कि अपने अंदर जो दिव्यता छिपी है उसे पहचानें, जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा दें। माँ जगदम्बा और गायत्री माँ की कृपा से सिद्धि, समाधान और संतुलन मिले, ऐसी कामना भी की गई है। ये जो सिद्धि प्राप्ति शब्द बार बार आया है स्रोत में, ये सोचने पर मजबूर करता है। आज की जिंदगी में और जब हम व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो पारंपरिक मतलब से हटकर सिद्धि का असल मतलब क्या हो सकता है किसी के लिए, ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा विचार है आगे सोचने के लिए।